उधर पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी के वर्करों के द्वारा जोधेवाल बस्ती चौक पर मनीषा के हित में कैंडल मार्च निकाली गई। कार्रवाई की मांग फिर से दोहराई गई है। पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है, पूरे भारत में किया जा रहा है और आम लोगों में भी हम रिव्यू लेते हैं, उनका क्या कहना है। अभी आप अपना नाम बताएं और मनीषा हाथर कांड जो हुआ है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी जो हिंदे ने ये काम किया है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। सीधे जो है फांसी की सजा मांग की जा रही है आम लोगों के द्वारा भी, और हम और भी पब्लिक से जानेंगे। ये तो आम आदमी वर्करों की तरफ से था और हम और भी आम पब्लिक की तरफ से जानेंगे उनका सीधे क्या मांग है। मनीषा के पक्ष में कितने लोग खड़े हैं, यहाँ के जो औरतें हैं और दुकानदार जो हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से जो उनके पक्ष में है लोग। हम आप आम दुकानदारों से भी जानते हैं यहाँ पे किस तरह का जो माहौल है और कितने पक्ष में खड़े हैं। अभी जो आज लड़की ना मनीषा ना कांड है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ एक आम पब्लिक के तौर पे की मांग करोगे सरकार को। बहुत गलत होया, इंसाफ चाहिए। इंसाफ मतलब किस तरह का इंसाफ मांगना चाहते हैं। इंसाफ उन्होंने फांसी दो। एक बेटी जान तो जाना पे परिवार को एक अपने बच्चे चला गए, तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। यही कहना चाहते हैं ਜਿਹੜੀ बेटी ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ बेटी है ਸਾਂਝੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ इंसाफ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ सख्त कार्रवाई ਉਹਨਾਂ ਤੇ हो। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के आम दुकानदारों और आम लोगों के द्वारा भी यही कहा जा रहा है। और लगातार जो है लुधियाना जो बस्ती चौक है वहाँ पे आम आदमी वर्करों के द्वारा जो है आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट जो जारी है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि उधर भी देखे और कितने लगातार जो है फांसी की मांग की जा रही है। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो के जो है हम यहाँ पे आम आदमी के वर्करों से भी बातचीत करेंगे कि वह जो है आगे और कितना इस पे कड़ा विरोध करेंगे और क्या मांग करते हैं। हम यहाँ से आम आदमी वर्कर तो तुसी की कहना चाहोगे कि जो मनीषा वाले हत्याकांड होया हाथरस हत्याकांड ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। देखो जी, ਜਿਹੜਾ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई नहीं हैगी। योगी सरकार बिल्कुल ही दलितां नाल हरेक वर्ग नाल धक्का कर रही है। ठीक है, इन्हों जो भी इन्हों बनती कार्रवाई है परचे दर्ज करो। जिदा पहला जोड़ा एक बच्ची ना पहला भी बलात्कार होया उन्होंने एट द स्पॉट लिया के गोली मारी गई सी, शूट एंड ऑर्डर दिते गए सी। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इन्हां नाल भी यही कुछ होना चाहिए। जो लगातार जो सोशल मीडिया और बड़े चैनल पे दिखाया जा रहा है कि जो माँ बाप को मिलने भी नहीं दिया जा गया उनको लड़की को, और उनका अंतिम संस्कार कर देगा पुलिस प्रशासन के द्वारा, यूपी पुलिस प्रशासन के द्वारा। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। वही गल करते हैं जी, लॉ एंड ऑर्डर की गल है। रात में एक बच्ची को लिया के माँ बाप को भी नहीं दिखाया गया, जबकि 3 बजे रात में 3 बजे का टाइम से जदों उन्होंने घरों लिया हॉस्पिटल ले आके सीधा उन्होंने संस्कार कर दिता गया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल नहीं है कि यूपी के धक्का हो रहा, हर वर्ग में धक्का हो रहा। प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया कि उसको 25 लाख की डिमांड की गई और एक सरकारी नौकरी घर में दी जाएगी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो जी, जिस घर का बच्चा चले गया, ठीक है, उन्होंने पैसे ना कोई मतलब नहीं। उन्होंने घर का बच्चा चले गया, कितनी दरिंदगी नाल उसकी बच्चे की जीभ कड्ढी गई, उस तो बाद उन्हें बलात्कार किया गया। असं तो कहते हैं जी पूरे समाज को इकट्ठा होना चाहिए। यह जे काम समाज के नहीं होने चाहिए। हरेक बंदे आपके समाज के प्रति कुछ ना कुछ जो कि सरकार दे रही है 25 लाख, ये आपके जोड़े पढ़ते हैं टकन उन्होंने 25 लाख रुपया या सरकारी नौकरी दे रही है। लगातार जो है कहा जा रहा है कि जो 25 लाख की जो डिमांड दी गई है परिवार वालों को एक भेंट के रूप में, वो जो है अपने जो गुनाह है और अपने जो कानून की व्यवस्था है उसको छुपाने के लिए दी गई है। हम यहाँ पे एक और आम आदमी कार्यकर्ता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत है। जी आप बताइए कि इस काम को मनीषा के और इसके बारे में आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से और क्या निर्णय होना चाहिए। जी ये तो उन्होंने बहुत सरासर गलत हुआ। एक दलित समाज के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, फिर उसकी जीभ काटी गई, ये होना नहीं चाहिए। आज के भी दौर में हम लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। मैं तो यही एक सरकार से मांग कर जाऊँगा उन्हें सख्त से उनको कार्रवाई की जाए और उनको फांसी दी जाए। उनको जहाँ तक ये पता लगा सोशल मीडिया पे बहुत पूरे हिंदुस्तान में एक हाहाकार मच गया है। मनीषा हत्याकांड जो है
हाथरस कांड कि उनके परिवार वालों को 25 लाख और एक सरकारी नौकरी, क्या ये सही है? मैं इसके बारे में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सही है? देखो किसी हद तक चलो परिवार में उनको 25 लाख की सहायता मिल जाएगी, पर क्या वो लड़की वापस आ सकती है? ये तो अपनी एक नाकामी एक लड़की को की ताकि वो दांत ज्यादा उठ ना सके, इस करके की जाए। लगातार आए दिन जो है, चाहे यूपी है, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, यूपी जो लड़कियों के साथ आए दिन रेप ऐसे केसेस आ रहे हैं, उनके बारे में आप सरकार से सीधे सीधे क्या मांग करना चाहेंगे, ये हमें बताएं। ये योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मैं सिर्फ योगी सरकार की ही बात नहीं करूंगा, हर जगह पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा कि आप हर जगह वहाँ पे क्या डिमांड करें। यार आज के समय पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो तानाशाही राज चल रहा है, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। मैं तो बस सरकार से ये चाहूंगा कि ये सब बंद हो। या जो उन्होंने कहा कि तानाशाह जो राज चल रहा है वो खत्म होना चाहिए, और जो ये रेप केस और ये आए दिन जो इन तरह की बातें होती हैं वो सब बंद होनी चाहिए। हम यहाँ के वर्करों से जानते हैं कि वो जो है आगे प्रोटेस्ट के लिए कितनी क्या क्या मांग करते हैं सरकार से। हम महिला वर्करों से जानते हैं। अपना नाम बताएं। मैं सिकंदर कौर, आम आदमी पार्टी जनरल सेक्रेटरी। तो मैं तो जो मनीषा जी का गैंग रेप हुआ है, जो उनका संस्कार किया है, उनके माँ बाप को कमरे में बंद कर करके ही उनका संस्कार किया और उनके माँ बाप को कुछ नहीं पूछा गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे उन चारों को फांसी दी जाए, जैसे निर्भया कांड में उनको चारों को फांसी हुई थी, वैसे ही इन चारों को फांसी होनी चाहिए। ये जो हाथरस कांड हो गया, इसको 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, तो अब तक जो है प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई एक्टिव नजर नहीं आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे प्रशासन भी वो लड़कों के साथ था। हम यही चाहेंगे ऐसा प्रशासन हमें नहीं चाहिए, ना हमें सिर्फ ऐसा प्रशासन चाहिए जो गरीब बंदों की हेल्प करे। ये सही बात है, पहले निर्भया कांड में भी ऐसे ही हुआ था, उनका मुंह बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब वो अभी भी वही काम कर रहे हैं जो अभी उनका मुंह बंद किया जाए। लेकिन हम यही चाहेंगे कि योगी सरकार और प्रशासन को एक दंड दिया जाए और चारों को फांसी दी जाए। मनीषा के घर वालों जो का कहना है कि हमें जो लड़की का चेहरा भी नहीं देखा गया और उन्होंने रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये बहुत गलत काम किया है उन्होंने। जो प्रशासन था वो लड़कों के साथ था और योगी सरकार भी उनके साथ ही है। हम यही चाहेंगे कि चारों को फांसी देनी चाहिए। एक महिला होने के नाते आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करेंगे जो भी लेडीज को ऐसा काम करेंगे उन सभी को फांसी दी जाए और ऑन दी स्पॉट ही उनको टैलेंट डेथ देना चाहिए। हिंदू समाज में कभी भी रात के टाइम पे संस्कार नहीं किया जाता है, सो ये हिंदू समाज के खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि यूपी सरकार जो है वो हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुओं के खिलाफ जाकर वो रात को 2 बजे हमारी बहन का संस्कार किया, जिसके साथ इतना जबर जुल्म हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो ये उनको जवाब देना पड़ेगा कि उनके परिवार की मौजूदगी के बिना रात को 2 बजे हिंदू समाज के संस्कारों के खिलाफ जाके यूपी सरकार ने ऐसा काम क्यों किया? इसके लिए उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और योगी जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कहीं ना कहीं हिंदू आस्था से छेड़छाड़ की गई। ये बिल्कुल, ये असल में ये सरकारें क्या है, ये हिंदू मुसलमान को लड़ा के सत्ता में आने वाली सरकारें हैं। इनको हिंदुओं से कुछ नहीं लेना है, इनको मुसलमानों से कुछ नहीं लेना है, इनको भारतवासियों से कुछ नहीं लेना है। ये सिर्फ कुर्सी के खातिर कुछ भी कर सकती हैं, हमारा लोगों का इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे देश के अंदर आज की डेट में आप खुद सोचिए कि कितने बार कितने बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, कितने बड़े बड़े धरने हो चुके हैं, कितने धरनों का रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार किया गया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो अपराधी होते हैं वो सारे काम रात को करते हैं। इन्होंने अपना योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने मिलकर जो अपना अपराध है वो रात को छुपाया है। मैं बड़े खास तौर पर कहना चाहता हूँ, योगी और मोदी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। आप बताओ, हिंदू धर्म के किस शास्त्र में रात के अंधेरे में आप संस्कार करते हो? और पहली बात, आपने उनके माता पिता को उनकी जो बॉडी है उनको उनके सुपुर्द नहीं की, उनको नहीं दिया। और जब उनके माता पिता जब कहने आए, उनके परिवार वाले कहने आए, तो पुलिस ने वहां उनको बोला कि आप बहुत बड़े नेता बनते हो। इसका मतलब ये है कि इस भारत भूमि पर केवल नेताओं को अधिकार मिलेंगे, नेताओं को सारे अधिकार मिलेंगे, क्या आम आदमी कुछ भी नहीं है। ये सरासर नाइंसाफी है। और जो भारत का संविधान है, जो भारत का हमारा संविधान है, उसको ये लोग तार कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। देखो, जो घटना घटित हो गई है उसको पैसों से नहीं हम आंक सकते, पैसों से नहीं तोड़ सकते।
और मैं आपको बता दूं, योगी जी ने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। जब वो लोग बॉडी मांग रहे थे अपनी बच्ची की, तब ये कहाँ गए थे योगी जी? सरकार से सीधा सीधा क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, तुरंत कार्रवाई हो, जाति पाति ना देखा जाए। उसमें बलात्कार करने वाले विशेष जाति के हैं या विशेष जाति के नहीं हैं, इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। भारत का जो संविधान है वो यही कहता है कि जो हमारा राइट है, हमारे जो हक हैं, वो बिना भेदभाव के मिलने चाहिए। ना वो लैंगिक भेद हो, ना वो रंग भेद हो, किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए जस्टिस के मामले में। यह आम आदमी पार्टी के वर्करों के द्वारा सीधे सीधे ये कहा गया कि संविधान में जो है किसी का भेदभाव नहीं है और हिंदू आस्था से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, इसलिए रात के अंधेरे में जो है मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया और परिवार वालों को यह सौंपा नहीं किया जो उनके बॉडी जो है सौंपना चाहिए था, जो बनता है। आम आदमी वर्करों की तरफ से ये कहा गया और जो सीधे सीधे सरकार से मांग है कि मनीषा के जो परिवार वालों को उसको जो है जस्टिस मिले और जो उसकी हत्या करने वाले जो दोषी हैं उनको जो है सीधे सीधे मांग की गई है फांसी जो तुरंत हो और एक फास्ट ट्रैक कानून बनाया जाए जिसमें ऐसे तो गुनाहगार लोगों को जो है जो तुरंत फांसी और तुरंत सजा दी जाए। कैमरामैन ललित शर्मा के साथ रुपेश कुमार। उधर लुधियाना में साहू चौपाल ने बापू महात्मा गांधी का जन्म उत्सव मनाया। आज हमारे पूजनीय परम पिता बापू जी का 151वां जन्म दिवस है। हमारे साहू चौपाल पंजाब पदाधिकारी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और भविष्य में जो परम पिता पूजनीय महात्मा गांधी जी हमारे साहू समाज से ही आते हैं, जो हमारी धरोहर है, हमारी नहीं है देश की धरोहर है। देश में इनका बड़ा मान सम्मान होता है। हम लोग साहू चौपाल और साहू समाज ये चाहते हैं कि हमारे पूजनीय पिताजी पिता श्री बापू जी महात्मा गांधी जी का 151वां जन्म दिवस पूरे भारत में क्या विदेशों में मनाया जाता है। इसलिए एक बार भारत माता की जय के साथ महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और वो हमेशा देश में शांति की स्थापना करना चाहते थे। उन्हीं की बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी और आज जो है हम उन्हीं के ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दूसरी बात, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, हमारे साहू समाज से उनकी पैदाइश है और उनका जन्म भी है। उनको राष्ट्रपिता के रूप में सारा देश जानता है। उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, ये सारे जो है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश को आज़ाद करने के लिए नमक आंदोलन, ये सब महात्मा गांधी जी ने किया और वो हमेशा सत्य के रास्ते पे चले। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। जो आज की युवा पीढ़ी है बापू के इन आदर्शों को मानने को तैयार नहीं है। आज हमारा समाज, हमारा देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सत्य अहिंसा पे ना चल के वो हमेशा रोष क्रोधित इस रास्ते पे चल रही है, वो नहीं मानती, जबकि बहुत सारी बातें सत्य अहिंसा पर टिकी हुई है।